हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एक और वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बैंक निफ्टी एंड कुछ बैंकिंग स्टॉक है जिसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि फ्राइडे का मार्केट क्या था। फ्राइडे का मैंने आपको लेवल दिया था 35,050 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाय करने का। तो वहाँ से बैंक निफ्टी का हाई था अपना 35,490 का बैंक निफ्टी का हाई था। तो वहाँ से हमको 350-400 पॉइंट का यहाँ से हमको बैंक निफ्टी में मूव मिला 400-450 पॉइंट का। देखो मैंने ये मूव आपको क्यों दिया था बैंक निफ्टी को बाय करने का, क्योंकि देखो ये जो लेवल था वहाँ से 3 से 4 बार अटेम्प्ट मार के बैंक निफ्टी वापस आया था। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ से बैंक निफ्टी को बाय करने को दिया था 35,050 के ऊपर। अभी बात करते हैं कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बनता है बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। देखो एक्सिस बैंक में अच्छा खासा बाउंस आया 3% का। ICICI बैंक में भी अच्छा खासा बाउंस आया था। HDFC बैंक ने भी रिकवरी दिया था अच्छा खासा। तो उसका वही रीज़न है कि अभी देख लो, सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिस बैंक ने क्लोजिंग दिया है ब्रेकआउट के ऊपर। 759 का इसका ब्रेकआउट था, तो उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया है एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक समझ लो कि मंडे को यहाँ से 765-770 के आसपास ओपनिंग होता है, तो उसको भी बैंक निफ्टी को भी यहाँ से इफेक्ट करेगा। अभी एक्सिस बैंक का भी ICICI बैंक का भी देख लेते हैं। ICICI बैंक समझ लो कि यहाँ से 653 के ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी को भी यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। HDFC बैंक की बात करते हैं। HDFC बैंक में हमारा बाइंग जोन रहेगा 1525 के ऊपर। 1525 के ऊपर हमारा HDFC बैंक में बाइंग जोन रहेगा। और सपोर्ट है हमारा 1503 का, यह हमारा सपोर्ट रहेगा HDFC बैंक में। यह हमारा सपोर्ट रहेगा HDFC बैंक का। अभी बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा पॉसिबिलिटी क्या बनता है। मंडे को हम कहाँ से बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। हमारा बैंक निफ्टी में बाइंग जोन रहेगा मंडे का 35,540 के ऊपर। 35,540 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे मंडे को। इसके ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, क्योंकि देखो ये जो लेवल था 35,450 का इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। 35,040 या 50 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही हम बैंक निफ्टी को यहाँ से बाय करेंगे। अभी समझ लेते वहाँ से हमारा टारगेट क्या निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 35,550 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट हमारा 35,730। दूसरा टारगेट है हमारा 35,860। थर्ड टारगेट है हमारा 36,070 का। यहाँ से हमारा अपसाइड का 3 टारगेट निकल के आएगा। यदि बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहाँ से चांस है कि यहाँ से नया हाई भी यहाँ से बैंक निफ्टी बनाने जा सकता है। 36,500 के ऊपर सस्टेन करेगा या उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी यहाँ से नया हाई बनाने का पॉसिबिलिटी बनेगा। अभी डाउन साइड में देख ले, डाउन साइड का एंट्री हमारा कहाँ से बनेगा। डाउन साइड में देखो 34,500 के नीचे क्लोजिंग देगा, तभी हमारा डाउन साइड पे एंट्री बनेगा। ये जो हमारा सपोर्ट है उसके नीचे एंट्री देगा, तभी क्लोजिंग देगा, तभी हमारा यहाँ से डाउन साइड में एंट्री बनेगा। उसके अलावा डाउन साइड में हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है वो रेंज बाउंड है। देखो ये जो रेंज है वहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसी रेंज में बैंक में फंस जाता है। इसलिए वहाँ से ब्रेकआउट आता है छोटा बड़ा, तो आप एंट्री कर सकते हो। उसके अलावा इसमें यहाँ से छोड़ देने का, क्योंकि देखो इस टाइप का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से हमको अच्छा खासा भी मूव मिल सकता है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 35,150 पे, वहाँ से बैंक निफ्टी 35,490 तक यहाँ से गया था, तो वहाँ से भी 250-300 पॉइंट का हमको मूव मिल सकता है। तो ब्रेकआउट को खास ध्यान में रखना है। और जो लोग ऑप्शन बायर है उसको भी मैं बता दूं कि ज़्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस मत लो। 300-400 पॉइंट के अंदर स्ट्राइक प्राइस चूज करो, क्योंकि ज़्यादा आप दूर लेते हो तो 50-60 वाला वहाँ पे मूवमेंट भी नहीं होता है, आपका पैसा भी जीरो हो जाता है। तो वहाँ भी आपको खास ध्यान रखना है। ये हो गया बैंक निफ्टी का अपसाइड का। एंड डाउन साइड का हमारा 34,480 के नीचे सस्टेन करेगा, तो वहाँ से हमारा टारगेट आएगा 34,340। दूसरा टारगेट है हमारा 34,100। थर्ड टारगेट है हमारा 33,900। ये हमारा डाउन साइड का 3 टारगेट यहाँ से रहेगा। अभी बात करते हैं कि निफ्टी की।
निफ्टी में हमारा अभी क्लोजिंग है 15,847 का, और निफ्टी का हाई है 15,900 का ऑल टाइम, 15,900 के करीब इसका है। तो देखो यहाँ से अभी 60-70 पॉइंट का दूरी है यहाँ से नए हाई को टच करने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो निफ्टी में भी रिलायंस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया या टीसीएस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, एचडीएफसी ने किया, तो यहाँ से निफ्टी का कोई वो नहीं कि 16,000 तक जाने से यहाँ से कोई रोक सकता है। तो निफ्टी में हमारा अपसाइड का बाइंग जोन रहेगा 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ से हम निफ्टी को आसानी से बाय कर सकते हैं, क्योंकि 15,900 क्रॉस करता है तो वहाँ से सडनली यहाँ से 60-70-80 पॉइंट का हमको सडनली यहाँ से मूव देखने को मिलेगा, और वो हमको 16,000-16,050 तक भी लेके जा सकता है। तो 15,900 को क्रॉस करता है तो इस लेवल को हमको ध्यान में रखना है। डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड में अब हमारा एंट्री बनेगा 15,700 के नीचे क्लोजिंग देगा, तभी 15,700 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम निफ्टी को डाउन साइड से सेल करेंगे। वहाँ से हमारा टारगेट निकल के आएगा 15,630, दूसरा टारगेट हमारा 15,570, थर्ड टारगेट आएगा हमारा 15,500 का। डाउन साइड पे 3 टारगेट निकल के आएंगे। अप साइड का मैंने देखा आपको 15,900 के ऊपर सस्टेन हो या उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ से हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है वो देखो इसी रेंज में भी, देखो ये जो रेंज है उस रेंज को हम खास ध्यान में रखना है। तो वो रेंज में क्या कभी कभी फंस जाता है निफ्टी, तो उस रेंज को हमको, देखो ये जो रेंज था इसने अटेम्प्ट मारा था लेकिन यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया। अभी जो तीसरी बार मारेगा तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हमको वॉल्यूम के साथ भी मिल सकता है। तो निफ्टी में ये इस लेवल को भी ध्यान में रखना है। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो उस लेवल को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो मैंने वहाँ पे फ्राइडे को 9:20 को यहाँ पे लेवल डाल दिया था कि बैंक निफ्टी को 35,050 के ऊपर बाय करना है। तो वहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा खासा हमको यहाँ से 300-400 पॉइंट का यहाँ से बाउंस मिला है। तो जिस लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।